हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और बहुत अच्छा तैयारी आपकी चल रही होगी अगली बार के लिए आपकी, है ना। तो अब मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने लिमिट का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। सब लोग प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा है, पहले 3 वीडियोस देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो देखेंगे, 0/0 फॉर्म डिस्कस कर ली, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी डिस्कस कर ली, और 1 की पावर इन्फिनिटी का एक क्लास हो रही थी। मैंने बताया था आज भी क्लास में पहले हम 1 की पावर इन्फिनिटी के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे, जरूर देखिएगा। और पहले वाली जिन्होंने आज की नहीं देखी है वो पहले वाली जरूर देखिएगा, है ना, जरूर देखिएगा। और शुरू करने से पहले 2 लाइनों के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा बेटा कि तुम्हारी साजिशों से तो मैं रुका नहीं, क्या अब चुंबक लगा के खींचा करोगे। जी जनाब, तुम्हारी साजिशों से तो मैं रुका नहीं, क्या अब चुंबक लगा के खींचा करोगे। और मैं तो घर से अलविदा कह के निकला हूं, तुम कब तक मेरा पीछा करोगे, है ना बेटा। तो इसी लाइनों के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपनी 1 की पावर इन्फिनिटी के बारे में। थोड़ा सा मैं बता दूं 1 की पावर इन्फिनिटी के बारे में आपको। एफ की पावर जी होता है, जिसमें अगर x ए को टेंड करे तो अगर ए डालने पर एफ क्या बन जाए, इंफिनिटी बन जाए, सॉरी 1 बन जाए, और जी क्या बन जाए बेटा, इंफिनिटी बन जाए, तो ये जो फॉर्मेट होता है ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है, 1 की पावर इन्फिनिटी। और इसका आंसर क्या आता है बेटा, तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो आता है e⁻⁻1 इनटू क्या बेटा, gx, है ना। e की पावर में चला जाता है, इसमें से 1 माइनस हो जाता है, gx इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है ना। कब, जब नीचे वाला जो बेस है वो तो 1 की तरफ टेंड करे और gx किसकी तरफ टेंड करे, इंफिनिटी की तरफ टेंड करे, तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा, है ना। ये दिमाग में आपके रखना है ना, ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी सर, है ना। ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है, ये इंफिनिटी टेंड कर रहा है, तो इसका आंसर ये होता है, आंसर होता है। तो आओ एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चंस किए भी था हमने, एक क्लास इसी पर डिवोट करी थी, लेकिन मैंने बोला था कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा, मैं बढ़िया वाले कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन सपोज करो ऐसे लिखा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 3/x की पावर मैंने लिख दी 4x, मान लो 1 प्लस 3/x की पावर लिख दी मैंने 4x, हाँ सर लिख दी, ठीक है। तो x को जैसे इंफिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे तो 3 अपॉन इंफिनिटी सर 0, तो सर 1 बचा, और इसकी पावर इंफिनिटी 4 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी, तो सर 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट बन रहा है। हाँ गुरुजी बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर बन रहा है तो अपन लगा देते हैं, ये fx हो गया और ये gx हो गया, तो सर e की पावर में क्या, fx माइनस 1 gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, और सर ये माइनस करेंगे तो कट जाएगा, बट लिख देते हैं सर, है ना। तो सर ये तो ये कट गया सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। और लिमिट किसकी तरफ जा रही है सर, x टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तो e की पावर क्या बना, fx इंटू 3/x बन गया सर, x कट गया सर, कट गया, e की पावर क्या निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, हाँ सर हो गया, है ना। और ये तो वो क्वेश्चन है जो हमारे बिना पेन के बन जाने चाहिए। जैसे दिखा, ये दिखा तो इसमें 1 से 1 कटेगा, और आपको पता है ये देखो मन ही मन कर सकते हो, fx माइनस 1 करो तो कटेगा, तो 3/x रहेगा, 4/x से मल्टीप्लाई होगा, x कटेगा, 3 चौके 12, बिना पेन के आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x, sin x अपॉन x की पावर 1/x², sin x अपॉन x की पावर कितना है बेटा, 1/x², sin x अपॉन x की पावर है 1/x², है ना। अब इसमें भी सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे, sin x अपॉन x याद करो, जब 0 की तरफ जाता है तो कितना होता है सर, 1 होता है, 1 होता है, अच्छे से पता है। और सर 1/0 कितना होता है सर, इंफिनिटी होता है, सारों को सबको पता है सर, इंफिनिटी होता है, तो ये 1/0 इंफिनिटी होता है, तो 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट है सर। तो सर वो वाला फॉर्मेट लगा दें, आपका क्या करें सर, ये fx और ये आपका gx, तो सर करें तो e की पावर क्या बनेगा, fx माइनस 1, तो sin x बटा x माइनस 1, और इनटू gx मतलब कितना, 1/x², हाँ गुरुजी यही बनेगा। और लिमिट किसकी तरफ जा रही है रे बालकों, x टेंड्स टू 0 की तरफ जा रही है, हाँ सर यही जा रही है। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर sin x माइनस 1 माइनस x अपॉन x इंटू x² क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं मैं x³ आपका, हाँ सर लिख सकते हो। और लिमिट किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ, तो sin 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्मेट है। अब मैंने बताया था ये तो डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर आ गया, और कैसे जरूरी नहीं कि बन जाए, अब 1 की पावर इंफिनिटी तो हट गया, लेकिन नया फॉर्मेट बन गया 0/0। और 0/0 को कैसे सोल्व करते हो सर, एल हॉस्पिटल लगा दो, क्या बात है, तो कोई तगड़ी बात तो है नहीं, तो लगा देते बेटा एल हॉस्पिटल, e की पावर sin x का सर cos x होता है,
x का सर 1 होगा और x क्यूब का क्या होगा रे 3x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बालको? हाँ सर होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। और लिमिट किसकी तरफ जा रही है? x टेंड्स टू 0 की तरफ। अब लगाने को फिर से भी, अब देखो फिर से cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, फिर से एलोस्फेट लगाओ। लेकिन क्यों लगाए, एक बात याद कर रहा हूं आपको थोड़ा सा, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसमें से क्या कॉमन ले लूं? माइनस कॉमन ले लूं, तो ये चीज क्या बनेगी बच्चे? e की पावर 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर बन जाएगी। हाँ सर बन जाएगी। और माइनस आपने कॉमन ले लिया और मैंने माइनस 1/3 अलग लिख दिया, है ना? ये 3 लिख लिया और इसका माइनस कॉमन ले लिया। और लिमिट किसकी तरफ जा रही है सर? लिमिट जा रही है x टेंड्स टू 0 की तरफ, है ना? माइनस 1/3 बाहर निकाल लिया और ये बाहर लिख दिया। और अब इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको याद करवाई है, रिजल्ट पहले प्रूव भी करवाया है और फिर मैंने याद करवाई है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर की लिमिट जब x की 0 की तरफ जाती है 1/2 होता है सर, 1/2 होता है सर 1/2। तो e की पावर माइनस 1/3 इंटू इसका मान कितना है? 1/2। तो आंसर क्या निकल के आ गया रे? e की पावर माइनस 1/6 आ गया गुरुजी, आ गया आंसर, आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छे से आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। एक बार क्या लगा, पहले 1 की पावर इंफिनिटी लगा और फिर 0/0 फॉर्मेट बन गया और हमने एल हॉस्पिटल लगा दिया। चाहते तो फिर से भी एल हॉस्पिटल लग सकता था, लेकिन क्यों, हमें तो इस लिमिट की वैल्यू पता है, इस लिमिट का आंसर हमें पता है। इसका आंसर कितना आता है सर? निकल के 1/2 आता है सर। तो माइनस 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो e की पावर आंसर कितना आ गया रे? माइनस 1/6 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। इजी सा था। हाँ सर था, बिल्कुल हो जाएगा सर, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। मिटा देता हूं इसको मैं ना, ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाने चाहिए, इजीली क्लियर हो जाने चाहिए भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चे। लिमिट, अब देखो ये जो आने वाला जो क्वेश्चन है ना उसका कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2x टेंड्स टू 0, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x अपॉन 4 लिख दिया और उस पूरे की जो पावर है वो ले ली, मान लो मैंने 2/x ले ली। क्या ले ली? 2/x। स्टार लगाने ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके का। पहले कंसेप्ट समझाऊंगा फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले सर 0 डालें, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 सर 1 होता है, बिल्कुल होता है। 3 की पावर 0 करे सर 1 होता है, 4 की पावर 0 करे सर 1 होता है, 5 की पावर 0 करे 1 होता है। तो सर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 4 हो गया। और नीचे भी कितना लिखा हुआ है सर? 4 लिखा हुआ है। तो 4/4 का आंसर कितना हो गया सर? 1 हो गया। बना ये 1? हाँ है ना? अरे किसी भी नंबर, कांस्टेंट नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है सर। हाँ सर 1 होता है। तो ये सारा 1 1 1 बन गया, 4 और नीचे भी 4 है। 4/4 कितना हो गया सर? 1 हो गया। और ये 2/0 है, तो 2/0 की वैल्यू क्या होती है सर? इंफिनिटी होती है। तो 1 की पावर इंफिनिटी है? हाँ सर है। और अगर 1 की पावर इंफिनिटी है तो सर ये तो आपका fx हो गया और ये कितना हो गया आपका? gx हो गया। ये तो आपका fx हो गया, ये आपका gx हो गया सर, हो गया। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऐसा हुआ तो e की पावर में मैं लिखता हूं 2/x इंटू 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x और -4/4 लिख दूं तो मैं आप लोगों को समझ में आने में दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी सर। आपने -1 था उसमें एलसीएम ले लिया, इतना तो हम लोग पढ़े लिखे हैं सर, है ना? इतना काम तो हम लोग कर ही लेंगे, इतना काम तो हम लोग कर ही लेंगे। अब सर जैसे 0 डालेंगे तो सर 2 की पावर 0 कितना होता है सर? 1 होता है। 3 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 4 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 5 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 4 -4 0 अपॉन x है तो सर 0/0 फॉर्म आ गई। 1 की पावर इंफिनिटी तो हट गई लेकिन 0/0 फॉर्मेट आ गया। हाँ सर आ गया। तो एक काम करते हैं, कर लेते हैं गुरुजी, 2/4 तो अलग निकाल दिया, 1/2 लिख दिया इसको, 2/4 तो अलग निकाल दिया और ये अलग से लिख दिया सर। आपने जो बोला था लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x -4 और अपॉन सर x लिख दिया। हाँ गुरुजी लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया। और अब देखो 0 डालोगे तो 1 1 1 1 4 4 मैंने 4 0 और नीचे भी 0, 0/0। और जब 0/0 फॉर्मेट आ गया तो मेरे बाल को क्या यूज करोगे? एल हॉस्पिटल यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल यूज करेंगे सर। एल हॉस्पिटल जैसे इसमें लगाओगे बच्चों, e की पावर 1/2, एल हॉस्पिटल लगाया 2 की पावर, मैंने आपको बताया भी है a की पावर x का d/dx क्या होता है रे बच्चों? a की पावर x log a होता है। a की पावर x log a होता है। हाँ गुरुजी होता है। अगर ये होता तो ये लगा दो भाई, e की पावर x 1/2, 2 की पावर x का 2 की पावर x होगा सर, log 2 होगा। हाँ गुरुजी। 3 की पावर x का 3 की पावर x log 3 होगा सर। फिर उसके बाद में 4 की पावर x का 4 की पावर x log 4 होगा सर।
और लास्ट में क्या है 5 की पावर x, तो लोग 5 की पावर x लोग 5 होगा सर, हाँ होगा सर। और 4 का तो सर 0 हो गया सर, हो गया सर 0 हो गया। और नीचे x का सर x का तो 1 होता है, हमें पता ही है तो ना, और ये पता है तो ये। अब देखो अब क्या फॉर्मेट हट चुका है सारा सारा, और लिमिट किसी तरफ जा रही है भाई, जगह नहीं बची ऊपर लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। अब 0 डालने पे 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 3 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, सब ठीक ठाक हो गया, नीचे बचा ही नहीं कुछ x, तो डाल देते लिमिट। तो e की पावर में आंसर क्या निकल गया, 1 2 log 2, डायरेक्टली लिखता हूं log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 प्लस log 5। हाँ सर यही बन रहा है, बिल्कुल यही बन रहा है। और log की एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको पता होगी, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, अगर बेस सेम है तो log मल्टीप्लाई में आ जाता है सारे सारे नंबर्स। हाँ सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो e की पावर 1/2, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। हाँ गुरुजी लिख सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई में आ गया क्योंकि बेस कैसा है, सेम है सर। और आपको ये भी पता है अगर लिखा है a log m लिखा है तो मतलब इसका मतलब हो सकता है log m की पावर a हो सकता है, इस डोमेन की पावर में चला जाता है, हाँ है ना, डोमेन की पावर में चला जाता है, हाँ सर चला जाएगा। तो e की पावर क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 20 20 दिए 60 60 दूनी 120, तो log 120 की पावर कितना रे 1/2, और a नहीं है, ये क्या है e होता है, हाँ है ना, e होता है, बिल्कुल होता है सर। और एक प्रॉपर्टी और पता होगी आपको, e की पावर अगर लिखा है log a बेस b लिखा है, ऐसे कुछ भी लिखा है, तो इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्टली हम यहां से क्या लिख सकते हैं, a की पावर b, मतलब a लिखा है तो अकेला a लिख देंगे, a की पावर b लिखा है तो a की पावर b लिख देंगे, है ना, e की पावर में होता है। क्यों ऐसा था, बेस चेंज आपस में हो जाता तो हो जाता है, बट आपको तो ये याद रखना, ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि इसका भी बेस क्या होता है e, अब ये उठ के यहां आता है और ये उठ के उधर चला जाता है, तो a की पावर b बच जाता है। लेकिन आप याद भी रख सकते हो, अगर लिखा हुआ इस तरीके से है तो इसका मतलब डायरेक्टली ये उठ के आपका आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 की पावर कितनी रे बच्चों, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले बताओ तरीका समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों को, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है v की पावर लो तो 120 की पावर 1/2, इसका भी बेस कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब कितना लिखा है, e लिखा है ना, ये लिखा हुआ इस तरीके से। हाँ सर आ गया समझ में, क्या है फिर से बता दूं, 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा था, फॉर्मेट लगाया, फिर 0/0 बन गया, और 0/0 बनने के बाद में आपने एल हॉस्पिटल लगा दिया, एल हॉस्पिटल लगाने के बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये तो इसका हो गया नॉर्मल तरीका। हाँ सर नॉर्मल तरीका तो समझ में आ गया। अब सर ट्रिक बताओ, तो ट्रिक सुनो रे बच्चों, ट्रिक सुनो वालों को, ट्रिक क्या है वो समझो। इधर वाला मिटा देता हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है ना, ये इधर वाला मैं मिटा देता हूं, अगर इधर वाला मिटा दूं तो इधर ही ट्रिक बता दूंगा मैं, इसके नीचे जस्ट ट्रिक बता देता हूं, है ना, इसके नीचे ही मैं ट्रिक बता देता हूं। अब सुनिएगा मेरी बात, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है बेटा, सीधी सी बात है, ट्रिक ये है बेटा, जब भी आपसे पूछे ना इस तरीके से 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा हो, है ना, और आपसे आंसर पूछे तो क्या करो, सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। देखो गौर करो, सब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रखे हैं ना, सारे नंबर देखो ट्रिक यहीं से निकली है, सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रखे हैं, हाँ हो रखे हैं। और सर ये जो पहले मल्टीप्लाई कर लेते तो 2 × 3 × 4 × 5 हो गया सर। और फिर सर एक बात और थी, ये जो नंबर है ना 2 और ये जो 4 है, पहले इसको पावर में कर दो 1/4 कर दो, 4 को क्या कर दो 1/4 कर दो, क्योंकि log की वजह से जाएगा। और यहां पे अगर कोई कोफिशिएंट में नंबर है तो वो इसके मल्टीप्लाई में लगा दो, तो 2 मल्टीप्लाई में लगा दिया, हाँ या ना। क्या किया मैंने दोबारा बताता हूं, इन दोनों सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रखा है, और ये 1/2 लिख रखा है। ये 1/2 कैसे बना है सर, 1/4 तो पावर में चला गया, ये जो इसका कोई भी कोफिशिएंट है ना उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर एक है तो पड़ा रहने दो, और एक नहीं है तो जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और ये इससे काट दो सर, कितना आ गया 1/2, तो ये 120 की पावर 1/2 हो गया। अरे गुरुजी इतना आसान है, हाँ इतना आसान है, एक ही लाइन लगेगी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या करना है, सारों को मल्टीप्लाई कर देना है, और उसकी पावर कितनी करनी है 1/4, और 1/4 किया और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, साथ में जो x का कोफिशिएंट है, जो ऊपर वाली पावर का, यहां पर जो नंबर लिखा है वो 1/2 में चला जाएगा, और यहां पे जो उसका कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, आपके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं ना, जो ये वाला इधर वाला हटा दो तो क्लियर हो गया, बेसिक कांसेप्ट समझा दिया। ट्रिक ट्रिक किसकी वजह से बनी, यहीं से बनी। देखो ये 120 बना, मैंने 120 दिमाग लगाया, और ये 1/2 है, 1/2 क्या होता है 2/4 ही तो 1/2 होता है, तो अल्टीमेटली तो बचता तो यही है, तो सीधा यही लिख के क्यों पूरा करने की जरूरत, स्टेप्स के नंबर तो मिलने नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलने सर, है ना। झलक दिखलाजा में थोड़ी आए कि स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, है ना, थोड़ा सा जोक पुराना था बट मार दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन जैसे मैंने ले लिया 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x प्लस 6 की पावर x अपॉन ले लिया बेटा 3, और इस पूरे की पावर ले लिया 6/x। क्या ले लिया मैंने 6/x ले लिया, और लिमिट किसकी तरफ जा रही है बेटा, लिमिट जा रही है x टेंड्स टू, मान लो जा रही है, मान लो क्या 0 माननी पड़ेगी, और कुछ मानोगे तो फिर बनेगा नहीं, तो 0 डालोगे तो 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 6 की पावर 0 1, 1 + 1 1 +
3 3 बाई 3 सर 1 और 1/6/0 इंफिनिटी 1 की पावर इंफिनिटी। तो गुरुजी और आपने बताया था a की पावर x b की पावर x इस तरीके से बन रहा हो, तो सर इनको मल्टीप्लाई कर दो। कर देंगे सर मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 इंटू 6 कर देते हैं सर। और पावर में कितना सर, ये 1/3 में चला जाएगा ये चीज, तो अपॉन में, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गुरुजी 6 पंजो 30 30 90 और 90 की पावर 2, और 90 की पावर 2 कितना होता है गुरुजी, 8100 होता है मेरे हिसाब से। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये बात एकदम समझ में आ जानी चाहिए 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 चाहिए, है ना। मैंने गलत तो, मैंने 6 पंजो 30 30 90 30 90, है ना। ठीक है, क्लियर है, हाँ ठीक है। तो 90 80 100 आपका आंसर आ जाएगा निकल करके ना, इजी। चलो बहुत बढ़िया, है ना, क्लियर हो गया भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग इजीली अब बना जाओगे, आराम से बना जाएंगे सर, बिल्कुल बना जाएंगे। चलो, है ना, एक चलो और दे देता हूं। चलो मैंने अगर मान लो ऐसे लिखा होता, सुनना मेरी बात, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x बाई 2, और की पावर लिखा होता मान लो मैंने 9 नहीं लेता हूं, 8/x² ले लेता हूं, 8/x² ले लेता हूं। तो गुरुजी वही बात है, और लिमिट किसकी तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ, तो सॉरी 0 की तरफ जा रही है। तो 0 की तरफ जा रही है, 2 की पावर 0 1 3 की पावर 0 1 1 + 1 2 2/2 सर 1, और ये इन्फिनिटी बाई 1 की पावर इन्फिनिटी। तो सर सीधा लिखेंगे 2 × 3 लिख देंगे सर, और 8/2 लिख देंगे गुरुजी, हाँ या ना, बिल्कुल लिख देंगे। ये 4 बार कट जाएगा, तो 6 की पावर कितना आ गया सर, आंसर 4 आ गया। और 6 की पावर होता है 36 × 36, आई थिंक सो 1296 होना चाहिए। बाकी भाई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना आप लोग, हाँ 36 × 36 1296 होता है मेरे हिसाब से। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन तो आराम से बना लेंगे सर, बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर ये बना लोगे तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। हमने एक पहले तो इसका नॉर्मल तरीका देख लिया, और नॉर्मल तरीका देखने के बाद में इसमें किस तरीके से कंसेप्ट लग सकता है, किस तरीके से ट्रिक लग सकती है, वो भी सीख ली बेटा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर ये सीख लिया तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगला जो कंसेप्ट आता है बेटा, वो कंसेप्ट जो आता है वो आता है 1 की पावर इंफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर ये समझ में आ गया तो अगला जो फॉर्मेट आता है लेस इंपॉर्टेंट है, कम सवाल आते हैं लेकिन आ जाता है कई बार, वो है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट है, बिल्कुल ये भी एक फॉर्मेट है, पता होना चाहिए। जो सवाल आ सकते हैं आए हुए वो मैं इस टाइप में करवाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मेट थे वो पहले 3 फॉर्मेट थे, 0 की पावर 0 ले लो, सॉरी 0 की पावर 0 बोल रहा हूं, 0/0, दूसरा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तीसरा 1 की पावर इंफिनिटी, जिससे सबसे ज्यादा सवाल चाहे नेवी चाहे एयरफोर्स चाहे एनडीए हर में आते हैं, ठीक है। उसके हमने हर टाइप का सवाल डिस्कस कर लिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी है ना, ये लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन है, तो हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। 1 की पावर क्या है ना, 1 की पावर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब देखो एक कंसेप्ट लेता हूं मैं, अब इसमें करते क्या सर, हर एक में बता रहे हो आपने, 0/0 में बताया एल हॉस्पिटल लगाओ, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में भी आपने स्पेसिफिक फॉर्मेट बताया, फिर 1 की पावर इंफिनिटी में बोला सर आपने e की पावर में ले जाओ। तो इसमें बेटा इसमें दिखे ना, तो सबसे पहले उसका रैशनलाइजेशन करना है। क्या करना है सर, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है सर, परमेकरण करना है। क्या करना है, परमेकरण। परमेकरण क्या होता है तो अभी बता देते हैं, परमेकरण क्या होता है, किस तरीके से करना है। तो जैसे मैंने एक लिया, स्टैंडर्ड है, ये चीज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं बच्चे, है ना, इस चीज में बहुत जरूरी है ये चीज, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, है ना। और माइनस ax ले गया, है ना, ये वाला फॉर्मेट याद रखना है, क्योंकि सवाल अगर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में है तो इससे पूरे चांस है आने। इस तरीके से फॉर्मेट लिखा हुआ है, हाँ सर ठीक है लिखा हुआ है। अब इंफिनिटी डालेंगे तो सर ये इंफिनिटी का रूट भी इंफिनिटी और ये भी इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्मेट है, हाँ है सर। तो इसका क्या कर देंगे बेटा, रैशनलाइजेशन कर देंगे, परमेकरण। परमेकरण कैसे होगा, ये चीज है ना, अब परमेकरण क्या होता है, जो इसका जो साइन यहां पर है ना उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है सर कर दो, तो यहां पर क्या लिख दूंगा, a² प्लस bx प्लस c, और प्लस का ax लिख दिया, और नीचे भी क्या आएगा रे, रूट ऑफ a² प्लस bx प्लस c, और प्लस का क्या आ जाएगा, ax आ जाएगा। हाँ गुरुजी ठीक है, कर देंगे, हाँ कर दिया। अब ये क्या बना, समझ में आया, परमेकरण। यहां पर जो चिन्ह होता है उसके अपोजिट चिन्ह से, वही नंबर लिखा अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। क्यों कर दिया इससे, अरे फॉर्मेट बन गया ना, इसको a मानो इसको b मानो, तो ये a माइनस b और ये a प्लस b बन गया।
क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब इस ए इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इतना तो जानते हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ सर बनेगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, हाँ गुरुजी बन जाएगा। और नीचे क्या बना हुआ है बाल को, रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस क्या लिखा हुआ है सर, ए एक्स लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई, हाँ बेटा आ गई होगी सर, बिल्कुल आ गई होगी, क्यों नहीं आ गई होगी, है ना, समझने वाले, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये कट जाएगा बच्चों, हाँ सर कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सर बी एक्स प्लस क्या बचा, सी, और नीचे रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस ए एक्स, हाँ सर यही बचेगा, यही बचेगा, यही बचेगा। और लिमिट किसकी तरफ है, इंफिनिटी। यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे समझ रहा हूं। पहले बताओ इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। क्या किया सर, रेशनलाइजेशन किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है जो आपके मतलब ये मान लो आता ही आता है, मतलब आपके अगर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अगर कोई पूछता है तो ठीक है। अब यहां से एक रिजल्ट निकालने वाले हैं हम लोग। अब एक बात पे ध्यान देना, इंफिनिटी इंफिनिटी डालो, ऊपर इंफिनिटी बन रहा है, हाँ बन रहा है, नीचे इंफिनिटी डालो इंफिनिटी बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। तो गुरुजी ये तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी। और इंफिनिटी बटा इंफिनिटी तो हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है इंफिनिटी बटा इंफिनिटी। सर ऊपर की हाईएस्ट पावर देखते हैं 1 है, नीचे की हाईएस्ट पावर सर 2 है, लेकिन इसका रूट करेंगे तो x की पावर 1 है सर, और इधर भी x की पावर 1 है। तो गुरुजी क्या करो, सीधा सीधा उनका जो गुणांक है ना, जो इनका गुणांक है ना, वो क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो, है ना, सीधा सीधा गुणांक, क्योंकि ऊपर की और नीचे की पावर अगर बराबर होती है तो सीधा सीधा उसका गुणांक का रेशियो ले लेते हैं। आप मेरा वो वीडियो लेक्चर देखिए जिससे मैंने 1 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की पावर क्या करी है, पढ़ाई है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पे x की पावर 1 का गुणांक कितना है सर, b है सर। यहाँ पे x स्क्वायर है, लेकिन बाहर तो x की पावर 1 है, तो x स्क्वायर का गुणांक देख लेंगे, a स्क्वायर, और अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा यार, a आएगा। अंडर रूट से बाहर आएगा तो बिल्कुल आएगा। और सर ये तो अंडर रूट के बाहर ही x की पावर 1 का ही गुणांक है, कितना है सर, a है, हाँ या ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ऊपर और नीचे की पावर बराबर होती है तो उसके गुणांक डायरेक्टली ले लेते हैं, कब, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्मेट में। तो सर b बाई a प्लस a, और ये कितना निकल के आ गया, b बाई 2a आ गया। और यही आंसर आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। मैं सीधा भी लिखवा सकता था, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो इस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस ax का जो आंसर होता है वो क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, b बाई 2a। सर यही याद रखना, हाँ यही याद रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सेकंडों में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे सर, जैसे अगली बार आपको सिर्फ ये देखना है कि b किसका कोएफिशिएंट है, x का, a किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का, और सीधा ये देख करके आपको सीधा क्या दे देना है, आंसर दे देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको हर बार ये नहीं करना है, आपको तो फाइनली ये आंसर याद रखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, 25x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x प्लस 10 प्लस 19 ले लिया, और माइनस मैंने कर दिया 5x, क्या कर दिया रे बच्चों, 5x कर दिया। तो पहले चेक करो क्या वैसा ही फॉर्मेट है सर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सर, bx प्लस c, बिल्कुल सर वैसा ही फॉर्मेट है सर, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये देखो ये a है ना, a बिल्कुल वैसा ही, तो सर इसका आंसर होता है b बाई 2a। तो सर b का मान कितना, b किसका कोएफिशिएंट होता है सर, a इसका, तो ये तो 5 है सर। और सर a का मान भी कितना है सर, 5 ही तो है सर, 5 ही है, 5 ही है, और 5 से 5 कट जाएगा सर, आंसर क्या निकल के आ गया, 1/2। सॉरी मैं लिमिट बताना भूल गया, लिमिट तो आपको पता ही होगा, जो पढ़ रहे हैं वो इंफिनिटी है, x टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो आंसर क्या निकल के आ गया रे प्यारे प्यारे बालकों, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। क्या क्वेश्चन देखते खत्म कर देंगे, अब कर देंगे, हाँ सर कर देंगे, बिल्कुल। हमें तो ये देखना 25x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 19 माइनस 5x है, तो क्या करना है सर, एक ही काम करना है गुरुजी, x टेंड्स टू जब भी इंफिनिटी जा रहा है तो हमें a स्क्वायर पकड़ना है, a पकड़ना है, a किसका कोएफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का, लेकिन x स्क्वायर के साथ a स्क्वायर होगा, तो a बनाना जरूरी था। और a यहां से ये भी पता लग रहा है, और यहां पर इसका जो गुणांक है वो 5 है ही सर, हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो अब ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई, क्लियर हो जानी चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं सर, थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए सर इसमें, हाँ ले लेते हैं बेटा, क्यों नहीं ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिमिट ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 16x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 29 ले लेते हैं माइनस 4x, क्या वैसा ही है, हाँ सर वैसा ही है। ये देखिए ये a की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, b की वैल्यू बिल्कुल सर वैसा ही, सब कुछ वैसा ही है। तो क्या करें रे बच्चों, आंसर क्या होगा, b बाई 2a। a की वैल्यू कितनी सर 4, b की वैल्यू कितनी सर 25 है कि नहीं है 25, हाँ सर। तो आंसर क्या होता है सर, b बाई 2a, और इंफिनिटी माइनस, तो b है 25 और 2 गुणा 4, आंसर कितना निकल के आ गया, 25/8।
अब मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली है, आराम से हो जाएगा सर, हो जाएगा, है ना। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, खत्म कर देंगे सर, बिल्कुल कर देना बेटा, है ना। और आई होप ये क्लियरिटी आपको माइंड में जारी होगी कि इस तरीके। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में यही वो फॉर्मेट है जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। ठीक है सर, ठीक है, कर लेंगे सर, कर लेंगे, है ना, बिल्कुल कर लेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है, इसको इसी में इस तरीके से मैं पूछ लेता हूं आपसे। x टेंड्स टू 0, मैंने लिखा कोसेक x माइनस कोट x। क्या लिखा बच्चे? कोसेक x माइनस कोट x, है ना, कोसेक x माइनस कोट x लिखा। अब मैं जीरो डालता हूं तो कोसेक 0 क्या होता है सर? 1 अपॉन साइन 0, मतलब इनफाइनाइट होता है सर। कोसेक 0 इनफाइनाइट होता है। और कोट 0 सर ये भी इनफाइनाइट होता है, क्योंकि कोस 0 अपॉन साइन 0 है। कोस 0 तो 1 होता है, साइन 0 इनफाइनाइट होता है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट से 1 अपॉन 0 ये भी इनफाइनाइट होता है। तो सर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इसको चेंज कर सकते हैं, बट ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो सर इसमें रेशनलाइजेशन कर देते हैं। हाँ कर दो रेशनलाइजेशन, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो करो का रेशनलाइजेशन, क्योंकि सर आप ही नहीं बताया रेशनलाइजेशन करते, कर दो। कोसेक x माइनस कोट x है, ठीक है। इसको क्या किया मैंने? कोसेक x प्लस कोट x से मल्टीप्लाई कर दिया और कोसेक x प्लस कोट x से डिवाइड कर दिया। सर आप ही ने बताया था यहां पर जो साइन होता है उसका अपोजिट ले लेते हैं, तो गलत नहीं बताया था, मैंने सही बताया था। अब ये a माइनस बी लिखा हुआ है, ये a प्लस बी लिखा हुआ है, हाँ गुरुजी लिखा हुआ है। और a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है गुरुजी, है ना। तो कोसेक स्क्वायर x माइनस क्या सर? कोट स्क्वायर x। और नीचे क्या बन रहा है सर? कोसेक x प्लस क्या बन रहा है सर? कोट x बन रहा है। और लिमिट किसकी तरफ जा रही है सर? 0 की तरफ जा रही है। और सर इसकी वैल्यू तो क्या होती है सर? 1 होती है सर, 1 होती है, तो 1 लिख दिया। 1 अपॉन कोसेक 0 सर, कोसेक 0 कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। और सर कोट 0 सर ये भी इनफाइनाइट हो गया, तो ये 1 इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है। और 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये तो कोई फॉर्मेट नहीं बनाना, कोई लिमिट का फॉर्मेट तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? 1 अपॉन इन्फिनिटी का 0 लिख देंगे सर, 0 लिख देंगे, क्या दिक्कत है? अरे भाई ऊपर तो 1 बन गया ना, इसकी तो आइडेंटिटी होती है ना, सर्वसम्मिका होती है, कोसेक स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है। और नीचे जब कोसेक 0 डालोगे तो सर ये इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी सर 0, क्योंकि ये तो कोई लिमिट के लिए फॉर्मेट बना नहीं, तो आपको दोबारा लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया 0। तो आप क्या समझाना चाह रहे हो? यहां से यही समझाना चाह रहा हूं कि जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट बनता है तो आप रैशनलाइजेशन का यूज, परमेकरण का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके लेवल पे जो सवाल आ सकता है, एक तो डायरेक्टली जो मैंने रिजल्ट लिखवा दिया वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है आपका? दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बेटा आपका इंपॉर्टेंट है इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें आप रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। b/2a वाला याद रखना, अगर सवाल आएगा तो सीधा आएगा, और कैसा आ गया तो आप ये काम कर रहे हैं ना, आपका सवाल हो जाएगा। याद रखिएगा क्या फॉर्मेट में क्या यूज करते हैं? रैशनलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं बेटा ये चीज समझ में आई होगी आपको, और ये चीज अगर आपको समझ में आई है तो मैं आगे चलता हूं और आगे बढ़ता हूं, आगे की तरफ चलते हैं बेटा। चलो बेटा ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फॉर्मेट आता है बेटा, चलो ये भी मैं रब कर देता हूं आपका। जीरो की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0, ये दोनों फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट है बेटा, लेस इंपॉर्टेंट है बट है, मतलब सवाल बनता है। इनमें क्या करते हैं, इन फॉर्मेट्स को जब भी दिखे ना तो पहले 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो और फिर एल हॉस्पिटल लगा दो, सिंपल सी बात है। क्या बोला सर आपने? पहले 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद में एल हॉस्पिटल लगा दो। जब भी आपको क्या दिखे, 0 की पावर 0 दिखे या दूसरी चीज इंफिनिटी की पावर 0 दिखे, 0 पर पहले, लेकिन 0 की पावर 0 ही पढ़ने वाले हैं, पहले 0 की पावर 0 ही पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना, पहले 0 की पावर 0 लिखने वाले, ठीक है। और इसमें जो सर आप बता रहे हो 0 की पावर 0, इसमें क्या होता है, तो इसमें फॉर्मेट बनता है, उसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, 0 की पावर 0 का फॉर्मेट, ठीक है। अब क्या होता है, तो सर 0/0 में कन्वर्ट कैसे करेंगे? पहले log ले लेंगे, पहले क्या ले लेंगे? log ले लेंगे, और log लेने के बाद में आगे का काम हम लोग करने वाले हैं। तो पहले एक फॉर्मेट समझाता हूं मैं, मानो कोई फंक्शन लिखा हुआ है x log x, क्या लिखा हुआ है? x log x, और लिमिट है x टेंड्स टू 0, है ना। ये पढ़ाने से पहले ये चीज बता दो भाई, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। क्या करेंगे, पहले 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में क्या लगा देंगे? एल हॉस्पिटल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल लगा देंगे, है ना, एल हॉस्पिटल लगा देंगे। और 0/0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? log वगैरह लेके कन्वर्ट कर सकते हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिया मैंने, x log x ले लिया, हाँ सर ले लिया।
अब क्या बोला मैंने, जीरो डाला तो जीरो इंटू log जीरो, log जीरो होता है इनफाइनाइट, log जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है सर, हाँ सर इनफाइनाइट होता है log जीरो, भाई log जीरो डिफाइन तो है नहीं, तो इनफाइनाइट है, इंफिनिटी है वो चीज, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट है सर, ये तो कैसा फॉर्मेट है, जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, और जीरो इंटू इन्फिनिटी को आपने बताया सर आप जीरो बाई जीरो फॉर्मेट कन्वर्ट कर सकते हो, तो एक काम करते हैं, x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, log x लिखा हुआ है, और इस x को मैं 1 बाई x लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो 1 बाई x लिख सकते हो x को, हाँ सर, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अब मेरी बात सुनते जाइएगा, log जीरो सर इनफाइनाइट, 1 बाई जीरो सर इनफाइनाइट, तो इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्मेट है, हाँ सर, तो इंफिनिटी बटा इंफिनिटी हो जाए जीरो बटा जीरो, एल हॉस्पिटल लग सकता है, हाँ सर लग सकता है, log x का डिफरेंशिएशन सर 1 बटा x, 1 बटा x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा x स्क्वायर, माइनस 1 बटा x स्क्वायर होता है कि नहीं होता, 1 बटा x का माइनस 1 बटा x स्क्वायर डिफरेंशिएशन, और ये अपोजिट करोगे तो माइनस का x स्क्वायर बटे सर x आ जाएगा, ये कट जाएगा सर, माइनस का x रहेगा, और माइनस का x का लिमिट जीरो की तरफ जा रही है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा सर, जीरो निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है इतनी, हाँ या ना, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई सर, जीरो निकल के आई, और इसकी वैल्यू जीरो निकल के आई, तो आइंदा याद रखिएगा इस बात को, रिजल्ट को याद रखिएगा, x log x अगर x जीरो की तरफ जाता है इसका आंसर बेटा जीरो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो बेटा, याद भी रखना है कि x log x जब x जीरो की तरफ जाता है तो इसका आंसर क्या होता है बालको, जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है, बिल्कुल होता है गुरुजी, याद रख लेंगे ना। अब इसी फॉर्मेट पे आता हूं, जीरो की पावर जीरो, सर ये चीज क्यों पढ़ा रहे हो, तो ये चीज इसलिए पढ़ा रहा हूं, अब आगे वाली बात तो ये याद रखने वाली बात है ना, ठीक है सर याद रख लेंगे, अगर ये याद रख लोगे तो अब सुनो मेरी बात, अगर ये याद रख लोगे तो मेरी बात सुनो, अब मैं आता हूं जिस फंक्शन को मैं बताने वाला था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ इस तरीके से, अब जीरो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, कोई भी फंक्शन ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो और x की पावर x की पावर x, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो डालोगे सर जीरो, जीरो डालोगे सर जीरो, तो सर जीरो की पावर जीरो है, हाँ सर जीरो की पावर जीरो है, और जीरो की पावर जीरो है, तो सर आपने बताया पहले तो कैसे भी कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले log ले लो, तभी तो कोई जीरो बाई जीरो फॉर्मेट या उसमें कन्वर्ट हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, तो सर log ले लेते हैं, दोनों साइड अगर मैं log लूंगा तो सर ये बन जाएगा log y, और इधर log लोगे तो आपको पता है ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, है ना, log x की पावर x ले लिया सर, और अब log लेंगे तो आगे वाली पावर, ये पावर में जो चीज वो आगे आ जाएगी, हाँ सर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, तो log y बराबर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x log x हो जाएगा बालकों, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा x log x, हाँ सर हो जाएगा, और अभी अभी मिटाया भी नहीं है सर, लिखा हुआ है x log x की वैल्यू जब जीरो की तरफ जाते हो तो आंसर क्या होता है रे, जीरो होता है, जीरो होता है, चाहो तो आगे सोल्व कर लो, और नहीं सोल्व करो तो यहां से आंसर इसका सीधा आंसर क्या लिख दो यार, इसका आंसर क्या आएगा सर, निकल करके जीरो आएगा, आपने प्रूव किया सर अभी अभी जीरो आएगा, हाँ सर बिल्कुल आएगा जीरो, तो मैं क्या यहां से लिख सकता हूं एक बात, log y बराबर इसका आंसर क्या आ गया सर, जीरो आ गया, तो इसको जीरो के बराबर लिख दिया सर, हाँ सर लिख दिया, हाँ सर जीरो के बराबर लिख दिया, और इसका बेस पता है log में क्या होता है, यहाँ पर कैलकुलस में e बेस होता है, तो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा सर, e की पावर जीरो बन जाएगा, e की पावर जीरो बन जाएगा, है ना। अच्छा एंटी लॉग लेना, वैसे तो आपको पता ही होगा b बेस a बराबर c लिखा है, तो एंटी लॉग में क्या होता है, ये b की जो वैल्यू है ना वो क्या आती है, a की पावर c होती है, a की पावर c करने पे b आंसर आता है, a की पावर c करने पे b आंसर आता है, तो e की पावर जीरो करने पे y आंसर आएगा, है ना, इस तरीके से लिखा जाएगा ये चीज, एंटी लॉग ऐसे लेते हैं भाई, और अब किसी भी नंबर की पावर, e भी तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर की पावर जीरो क्या होता है सर, 1 होता है, तो सर आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, और ये भी बात आज के बाद याद रखेंगे सर कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो x की पावर x का आंसर क्या होता है बालकों, क्या आंसर होता है सर, 1 होता है, 1 होता है, याद रह जाएगा, ये वाली बात भी याद रहनी चाहिए, ये वाली बात, और अब देख लो मैंने क्या बताया था, जीरो बाई जीरो में क्या करते हैं, log लेकर के जीरो बटा जीरो, तो log लिया और फिर हमने इसको इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में कन्वर्ट कर दिया, और चाहते तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं, लेकिन हमें आंसर पता था इसलिए हमने उसको यूज कर लिया, ऊपर वाले का आंसर पता था इसलिए हमने यूज कर लिया, लेकिन काम यही करना है, जीरो की पावर जीरो में पहले log वगैरह लेकर के या तो जीरो बटा जीरो में कन्वर्ट कर लो या इंफिनिटी बटा इंफिनिटी में, और उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दो, लेकिन आपको मैं ऐसे रिजल्ट बताने वाला हूं ना एयरफोर्स वगैरह में, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे कि पहला रिजल्ट तो ये बताया इसकी वैल्यू जीरो होती है, और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू जीरो x की पावर x का मान क्या होता है सर, 1 होता है, 1 होता है, याद रहेगा, हाँ बिल्कुल याद रहेगा सर, क्यों भूलेंगे इसको, और ये याद रहेगा तो अब एक सवाल बताता हूं, तुम्हें कितना तमाशा बना जाओगे इसका, तो याद रखना ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। इस पर एक सवाल मैं करवा देता हूं आप लोगों को, है ना, इस पर एक सवाल मैं करवा देता हूं ताकि आपको ये लगे कि क्या सर क्यों ये चीज आपने बताई थी, ठीक है सर बता दीजिए, बता ही देंगे सर आप लोग, बहुत बढ़िया, है ना, चलो आओ देख लेते हैं क्या कंसेप्ट है सर, बताइए, तो कंसेप्ट ये है मेरे पाल को, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x
की पावर 10x, ऐसा ही सवाल ले लिया मैंने। चलो पहले sin x ले लेता हूं है ना, और एक सवाल ले लिया इधर, दोनों एक साइड लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x की पावर 10x। हाँ सर ठीक है, ले लिया। अब सर देखिए, जैसे 0 डालेंगे तो सर sin 0 बनेगा 0, sin 0 बनेगा 0, तो सर ये 0 की पावर 0 है। हाँ गुरुजी 0 की पावर 0 है। यहां पे 0 डालेंगे तो sin 0 0, tan 0 0, सर 0 की पावर 0 है। हाँ सर 0 की पावर 0 है, बिल्कुल है। तो अब देखो मेरी बात सुनना, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए log वगैरह ले सकते हैं, फिर आप इसको 0/0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब करके कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर एल हॉस्पिटल वगैरह की जिसकी जरूरत पड़े वो लगा सकते हैं। लेकिन नहीं जरूरत है, जो रिजल्ट समझाया वो देखो, कुछ याद आ रहा है? अगर मैं sin x को x से डिवाइड कर दूं और x से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, क्या दिक्कत है? और यहां पे भी sin x को x से डिवाइड कर दूं और x से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। और लिमिट किसकी तरफ जा रही है बालकों? x टेंड्स टू 0 की तरफ। और लिमिट जब x टेंड्स टू 0 जाती है, sin x बटा x का मान सर 1 होता है। sin x बटा x का मान सर 1 होता है। अरे मजा आ गया। और ये 1 हो गया, ये 1, अगर ये 1 हो गया तो यहाँ पे क्या बचा? x, और ये भी क्या बचा? x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर x का आंसर क्या होता है रे बच्चों? क्या होता है रे बच्चों? सर 1 होता है। इसीलिए बोला था ये याद रखो। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक लाइन में उत्तर फेंक दिया निकाल करके। आप देख लो, आप देख लो, ऐसा सवाल आएगा तो किस तरीके से हम करने वाले, एक एक लाइन में। और आप इधर उधर देख लेना आप लोग। इसीलिए बोलो बेटा, मैं बोलता नहीं हूं, हम लोग करने में विश्वास करते हैं। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया भी, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला था फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। ऐसे ये वाला सर, ये तो ये हो जाएगा सर, इसमें तो सर वही बात है, sin 0 डालोगे तो 0, tan 0 भी 0, तो 0 की पावर 0 फॉर्मेट है, और 0 की पावर 0 फॉर्मेट है तो सर sin x है तो x से डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दो गुरुजी। ऐसे tan x है तो tan x x से डिवाइड कर दिया सर, x से मल्टीप्लाई कर दिया गुरुजी। और लिमिट किसकी तरफ जा रहा है सर? 0 की तरफ जा रहा है सर। इसकी वैल्यू सर 1 होती है, इसकी वैल्यू सर 1 होती है, हाँ या ना? 0 की तरफ जाते टाइम। तो यहां पर भी क्या बचा सर? x की पावर x बचा, और लिमिट क्या बचा? x टेंड्स टू 0 बचा। और जब 0 की पावर सर, ये हमें इसका आंसर याद है, इसका आंसर क्या होता है सर? 1 होता है। अब बता दो ये रिजल्ट याद रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हाँ सर रहना चाहिए, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनमें सवाल तुरंत हो गए, नहीं तो ये पूरा पूरा पेज भर देता है सवाल आपका, है ना? इसीलिए रिजल्ट याद रहना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x log x की वैल्यू 0 होती है, और लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर x की वैल्यू सर 1 होती है, 1 होती है, 1 होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा अब आपको 0 की पावर 0 फॉर्मेट में दिक्कत नहीं आएगी, आपको इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में दिक्कत नहीं आएगी आज जो डिस्कस किया, और उससे पहले हमने 1 की पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्मेट में भी दिक्कत नहीं आएगी, हाँ या ना? ये फॉर्मेट आपको 0 इंटू इंफिनिटी में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना? हर चीज का तरीका बता दिया। एक फॉर्मेट बचा है सर इंफिनिटी की पावर क्या? 0 वाला, सर वो भी पढ़ाएंगे कल, वो पढ़ाएंगे बेटा। एक ही फॉर्मेट बचा है, और फिर थोड़े बढ़िया लेवल के और सवाल होंगे वो भी कराएंगे। कंप्लीट लिमिट होगा, कई बच्चे कह रहे थे लिमिट एकदम कंप्लीट होगा बेटा, पूरा पूरा। और आप फिर है ना 1 या 2 क्लास और लगेंगे कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप किसी से भी कंपेयर कर लेना, आपका सवाल नहीं टूटने वाला एयरफोर्स नेवी का, आप किसी भी बुक से सवाल बना सकते हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया हुआ, और आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया तो बेटा मैं तो एक ही चीज मांगता हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेटा। सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, आप लोग अपना प्यार दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं और ज्यादा वीडियोस बना सकूं और ज्यादा एनर्जी आए। हर टाइप के डिफेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पे देता रहूंगा। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, थैंक यू।